आखिरकार उसने अपने मन की बात बोल ही दी। इस पर अमर के पिता एकदम हड़बड़ा से गए, मगर जल्द ही संभलते हुए बोले, देखा होगा बेटी तुमने कहीं आते जाते। फिर बात बदलते हुए पूछने लगे, तुम पटना में कहाँ रहती हो? जी कंकरबाग में। जवाब देकर प्रतिभा ने फिर सवाल किया, पर अंकल आप दोनों तो लखनऊ में रहते हो और मैं दिल्ली में। आप कभी अमर से मिलने दिल्ली आए भी नहीं हो, फिर मैंने आप दोनों को कहाँ देखा होगा? अमर की माँ ने बात बात संभालने की कोशिश की और बोली, बेटी एक जैसे चेहरे वाले भी बहुत से लोग होते हैं। वह सब छोड़ और यह बता कि तुझे पसंद क्या है, वही बना देती हूँ। प्रतिभा तुरंत उठ गई और बोली, अरे आंटी आप बैठो मैं बनाती हूँ। इसके बाद प्रतिभा ने कोई सवाल नहीं किया। खाते पीते और बातें करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सास ने प्रतिभा को अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। प्रतिभा ने टेबल पर रखी तस्वीरें देखते हुए पूछा, आंटी जी अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाइए न, और आप दोनों की शादी की तस्वीर भी। अरे बेटी अब पुरानी तस्वीरें कौन निकाले, अंदर कहीं संदूक में पड़ी होगी, और वैसे भी हमने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज क्या बात है आंटी, उस जमाने में आपने कोर्ट मैरिज कर ली। अब चल सो जा प्रतिभा, पुरानी बातें याद करने से क्या फायदा, कहकर सास करवट बदलकर सो गई। इधर प्रतिभा सोच में डूबी रही। अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। प्रतिभा के मन में अभी भी कुछ उलझने थी, मगर अमर बहुत खुश था। प्रतिभा को लेकर उसके माँ बाप का रिस्पांस पॉजिटिव जो था। प्रतिभा ने अपने मन की बात अमर को नहीं बताई। वह उसकी खुशी में कोई बाधा पहुंचाना जो नहीं चाहती थी। दिल्ली पहुंचकर प्रतिभा ने नेट पर खोजखबर निकालने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। फिर उसने अमर के माँ बाप के साथ अपनी फोटो अपने पेरेंट्स को शेयर की और लिखा, यह फोटो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के मम्मी पापा की है। उनसे पहली बार मिलने के बावजूद उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? प्रतिभा के पिता ने जवाब दिया, चेहरे पहचाने से लगते हैं पर याद नहीं आता कि कौन है। जवाब पढ़कर प्रतिभा चुप रह गई। धीरे धीरे यह बात उसके दिलो दिमाग से उतरती गई। कुछ दिन बाद गर्मी की छुट्टियों में प्रतिभा ने अपने घर पटना जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पटना जाने को लेकर वह उत्साहित थी, मगर अमर से बिछड़ने के एहसास से मन भारी भी हो रहा था। किसी तरह अमर से विदा लेकर वह ट्रेन में बैठ गई। सारे रास्ते वह अमर और अपने रिश्ते को लेकर सोचती रही। अब वह अमर के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों में अमर उसके दिल के बहुत करीब आ गया था। पटना जंक्शन पर उतरते ही उसका दिमाग दिल्ली के गलियारों को भूलकर पटना की सड़कों पर आ टिका। अपने घर के आगे रुकते ही पुराना समय आंखों के आगे नाचने लगा, जब स्कूल में पढ़ने वाली प्रतिभा अपने घर आंगन को गुलजार रखती थी। वह मम्मी पापा की इकलौती लाडली बिटिया जो थी। अगला भाग जल्दी आएगा। अगर आपको भाग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें।